जेई मेंस और ऑसिलेशंस नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन हो जाती है ना? तो इस सेशन में हम इसी टेंशन को दूर भगाने वाले हैं। हम एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान समझेंगे जो इस टॉपिक को मास्टर करने में पूरी तरह से गाइड करेगा। हाँ, मानते हैं। ऑसिलेशंस थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक लग सकता है, और अगर इससे थोड़ा डर लग रहा है या ओवरवेलमिंग महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी के साथ इस पहाड़ को भी आसानी से पार किया जा सकता है। अक्सर दिमाग में यही सवाल घूमते रहते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, या रिवीजन का आखिर सही तरीका क्या है। अगर ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं, और अच्छी खबर यह है कि आगे हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और तैयारी के लिए एक क्रिस्टल क्लियर रास्ता बनाएंगे। तो ये रहा हमारा गेम प्लान 5 सिंपल स्टेप्स में। पहले हम ऑसिलेशंस का कोड क्रैक करेंगे, फिर एक सॉलिड 30 दिन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट्स को पक्का करेंगे, आम गलतियों से बचना सीखेंगे, और आखिर में परीक्षा के दिन परफॉर्मेंस कैसे देनी है उस पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर ऑसिलेशंस इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्यों इस पर इतना फोकस करना एक स्मार्ट मूव है? आइए समझते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है। इस एक टॉपिक से 1 से 2 सवाल आना तय है, मतलब सीधे सीधे 3 से 8 मार्क्स। और ये इतने मार्क्स हैं जो रैंक में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं, सीरियसली। तो अब सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक डिटेल्ड डे बाय डे प्लान, एक ऐसा प्लान जिससे इस चैप्टर पर सिस्टमैटिकली ग्रिप बनाई जा सके। तो पेश है 30 दिन का गेम प्लान। इस 30 दिन के प्लान को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेशन है, कॉन्सेप्ट से शुरू करके एप्लीकेशन तक। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट रेस नहीं। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही पेस पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो आते हैं फेज 1 पर। पहले 5 दिन, इनका मकसद है एकदम सॉलिड फाउंडेशन बनाना। हर दिन के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक और उससे जुड़े टास्क हैं। जैसे डे 1 पर एसएचएम का इंट्रो और 5 बेसिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बनेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दिन 6 से 10। यहाँ हम थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव करेंगे। टॉपिक्स जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स या डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और हाँ, यहाँ से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज सॉल्व करना भी शुरू कर देंगे। अब आते हैं सबसे क्रूशल फेज पर, दिन 11 से 20। ये 10 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। गोल, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बूस्ट करना। ढेर सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं और आदत डालनी है मॉक टेस्ट देने की। इससे एग्जाम की रियल प्रेशर और पैटर्न का फील आने लगेगा। और अब आती है आखिरी लैप, दिन 21 से 30। इस फाइनल फेज में फोकस होगा सब कुछ कंसोलिडेट करने पर, सारे फॉर्मूलाज को टिप्स पर लाने पर और एग्जाम सिमुलेशन पर। यहाँ तक आते आते कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगेगा। तो प्लान तो अब सेट है। अब चलिए उन कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं जो इस चैप्टर की जान है, मतलब नॉन नेगोशिएबल्स। इन्हें छोड़ना मतलब बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है। इस पूरे चैप्टर का हीरो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एसएचएम। और इसकी पूरी कहानी इस एक छोटी सी इक्वेशन में छुपी है, F = -kx। इसका मतलब बस इतना है कि एक फोर्स है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन यानी घर वापस लाना चाहती है। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर होता है वो है एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच। इसको समझने का एक बहुत ही कूल तरीका है। इमेजिन करिए कि एक चीज गोल घूम रही है और साइड से उस पर एक टॉर्च मार रहे हैं। दीवार पर जो उसकी परछाई बनेगी ना, वो टू एंड फ्रो मोशन करेगी। बस वही एसएचएम है। तो एसएचएम बेसिकली सर्कुलर मोशन की परछाई है। अब आते हैं इन फॉर्मूलाज पर। ये ऐसी चीजें हैं जो नींद में भी याद होनी चाहिए। स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, तीनों के टाइम पीरियड के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं। इन्हें बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इन पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते ही आते हैं। चलिए अब एक रियल सवाल सॉल्व करते हैं। ये जेई मेंस का एक क्लासिक पीवाईक्यू है। थोड़ा रुक कर इस पर सोचिए। सवाल एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। क्या होगा इसका जवाब? और इसका सही जवाब है 3/4। पर क्यों? सिंपल लॉजिक है।
SHM में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 1/4 है टोटल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी को बचा हुआ 3/4 हिस्सा होना ही पड़ेगा। एकदम आसान। चलिए अब थोड़ा टैक्टिकल होते हैं। इस सेक्शन में हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं और उनसे कैसे बचना है। समझ लीजिए कि हम एग्जाम पेपर सेट करने वाले के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फेज डिफरेंस, ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 आगे चलती है और एक्सेलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल उल्टा, यानी पाई आउट ऑफ फेज होता है। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। एक और जगह जहां गड़बड़ होती है वो है स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस। इसको याद रखने का एक सिंपल सा हैक है। रेजिस्टर्स का फॉर्मूला तो याद ही होगा, बस उसका उल्टा कर दीजिए। जो फॉर्मूला रेजिस्टर्स की सीरीज में लगता है वो यहाँ पैरेलल में लगेगा, और जो वहाँ पैरेलल में लगता है वो यहाँ सीरीज में। सिंपल। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, D-Day परफॉर्मेंस। इतनी जो मेहनत की है उसे एग्जाम के प्रेशर में एग्जीक्यूट कैसे करना है, चलिए इसकी बात करते हैं। एग्जाम हॉल में सवाल सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले उन सवालों को टारगेट करना है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, फिर ग्राफ वाले सवालों पर आइए और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल सवालों पर। अगर किसी सवाल में अटक जाएं तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें। इस स्ट्रैटेजी से टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और ये रहे कुछ फाइनल प्लेबुक नोट्स लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। की फॉर्मूलाज, T, ओमेगा, एनर्जी, ये सब टिप्स पर होने चाहिए। ग्राफ्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और हाँ, सबसे जरूरी, स्प्रिंग्स, पेंडुलम और एनर्जी रिलेशनशिप्स, ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। फोकस इन पर ही रखना है। और आखिर में एक सवाल, ऑसिलेशंस का एक की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, जहां एक छोटी सी ड्राइविंग फोर्स अगर सही फ्रीक्वेंसी पर हो तो बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो सोचिए, क्या आप तैयारी की स्ट्रैटेजी भी सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है? क्या वो उस रेजोनेंस को पैदा करने के लिए तैयार है जो एक टॉप रैंक लाएगी?